कभी सोचा है कि कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां वक्त जैसे थम सा गया हो, जहां कभी इंसानी लड़ाइयों का शोर था और आज वहां सिर्फ बाघों की दहाड़ गूंजती है। आज हम एक ऐसे ही किले की कहानी में उतरेंगे जो पहले एक जंगी मैदान था और अब वो बाघों का घर है। जरा इस तस्वीर को देखिए, है ना किसी सपने जैसा? एक पुराना शानदार गुंबद जिसे प्रकृति ने अपनी हरी चादर से ढक लिया है, और ये बाघ मानो इस सल्तनत के नए बादशाह हों। ये वो जगह है जहां इतिहास की पुरानी दीवारों पर कुदरत ने अपनी एक नई कहानी लिख दी है। और पता है, ये कोई इकलौती कहानी नहीं है। हिडन ट्रेजर्स नाम की किताब हमें बताती है कि भारत के कई टाइगर रिजर्व्स, जिन्हें हम सिर्फ जंगली जानवरों का घर समझते हैं ना, वो असल में अपने अंदर न जाने कितने ही ऐतिहासिक राज छुपाए बैठे हैं। तो चलिए, आज हम जिस खजाने की बात कर रहे हैं वो है राजस्थान का गागरोन किला। और इसकी दास्तां सिर्फ पत्थरों और दीवारों की नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े, एक जबरदस्त बदलाव की है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है: शिकारगाह। ये वो इलाके थे जहां पहले राजा महाराजा अपनी शान दिखाने के लिए शिकार किया करते थे। और आज उन्हीं जगहों पर जानवरों को मारा नहीं, बल्कि बचाया जाता है। सोचिए तो कितना बड़ा फर्क है ये। तो यही है वो बड़ा सवाल कि आखिर एक किला जो बनाया गया था जंग लड़ने के लिए, वो आज अमन और जंगल का घर कैसे बन गया? चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब तलवारें खिंचने को तैयार थीं। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि दो बड़ी सल्तनतें एक दूसरे की जान की दुश्मन बन गई? देखिए, इस कहानी में ट्विस्ट बहुत हैं। मालवा के सुल्तान थे महमूद खिलजी। उनको गद्दी तक पहुंचाने में मदद की एक राजपूत सरदार मेदिनी राय ने। लेकिन जल्द ही सुल्तान को मेदिनी राय की बढ़ती ताकत से खतरा महसूस होने लगा, तो उसने गुजरात सल्तनत की मदद से मेदिनी राय को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब मेदिनी राय पहुंचे मेवाड़ के सबसे ताकतवर राजा राणा सांगा के पास, और बस यहीं से एक बड़ी जंग की जमीन तैयार हो गई। तो मैदान में दो टीमें आमने सामने थीं। एक तरफ थे मेवाड़ के महान राणा सांगा और उनके राजपूत सहयोगी, और दूसरी तरफ थी मालवा और गुजरात की मिलीजुली फौज। और फिर वो दिन आया जब जंग शुरू हुई। लेकिन ये कोई लंबी, महीनों चलने वाली लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये तो एक ऐसा तूफानी हमला था जिसने एक ही झटके में पूरी बाजी पलट दी। मेवाड़ी घुड़सवारों की रणनीति कमाल की थी। उन्होंने बिजली की रफ्तार से पहले गुजरात की सेना पर हमला बोला और उनमें भगदड़ मचा दी। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो सीधे मालवा की मुख्य सेना पर टूट पड़े। हमला इतना जबरदस्त था कि खुद सुल्तान महमूद बुरी तरह घायल हुआ और उसे मैदान में ही पकड़ लिया गया। सिर्फ एक लड़ाई, बस एक, और उसी एक लड़ाई में एक पूरी सल्तनत की सेना हार गई और उसका सुल्तान कैदी बन गया। ये राजपूतों के लिए एक बहुत बड़ी, एक शानदार जीत थी। अब देखिए, जंग के बाद हारे हुए राजा का अंजाम अक्सर बहुत बुरा होता है, लेकिन यहाँ कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस पर यकीन करना मुश्किल है ना, लेकिन कहते हैं कि विजेता राणा सांगा ने अपने सबसे बड़े दुश्मन सुल्तान महमूद के घावों पर खुद मरहम पट्टी की। ये उनकी बहादुरी से भी कहीं ज्यादा उनके बड़े दिल का सबूत था। महमूद खिलजी पूरे 6 महीने चित्तौड़ में कैदी रहा, लेकिन जब वो ठीक हो गया तो उसे सिर्फ रिहा नहीं किया गया, बल्कि पूरे मान सम्मान के साथ उसके राज्य वापस भेजा गया। सुल्तान ने भी बाद में कीमती तोहफे भेजकर इस इज्जत का मान रखा। सोचिए, उस जमाने में दुश्मनों के बीच ऐसा बर्ताव वाकई एक बहुत ही अनोखी बात थी। तो चलिए अब वापस आज के समय में लौटते हैं। उस खूनी इतिहास से लेकर आज के इस शांत माहौल तक इस किले ने सच में एक बहुत लंबा सफर तय किया है। ये तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। एक वक्त था जब यह किला इंसानों की जंग का गवाह बनता था, और आज ये बेजुबान जानवरों का एक महफूज घर है। और हाँ, ये कहानी सिर्फ गागरोन किले तक ही सीमित नहीं है। रावथा महल जैसे और भी न जाने कितने ऐतिहासिक किले और महल आज इन खूबसूरत जंगलों का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। और यही तो है इस कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़। वही किला
जो कभी दो सल्तनतों के टकराव की सबसे बड़ी वजह बना था, आज वो भारत के राष्ट्रीय पशु टाइगर के घर का एक हिस्सा है। गागरोन जैसी जगहें हमें दिखाती हैं कि भारत कितना अनोखा देश है। ये हमारी दोहरी विरासत का जीता जागता प्रतीक है। एक तरफ हमारा शानदार गौरवशाली इतिहास और दूसरी तरफ हमारी अनमोल कुदरत, और हम इन दोनों को एक साथ सहेज कर रख रहे हैं। तो अगली बार जब कोई किसी टाइगर रिजर्व के बारे में सोचे तो शायद सिर्फ जंगल और जानवर ही याद ना आए, बल्कि उन दीवारों की कहानियां भी जहन में आए जिन्होंने सदियों तक युद्ध देखा, सम्मान देखा और अब प्रकृति के साथ जीना सीख लिया है। क्या कहती होंगी ये दीवारें आज अपने नए राजाओं यानी बाघों से? ये सोचने वाली